नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यानी कि छठा लेक्चर ये मेरा होगा। ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लेक्चर है, यानी कि आज का लेक्चर, ये मोर और लेस लेक्चर नंबर 5 पे ही के जैसा है। कुछ नया क्वेश्चंस भी है, जैसे देखेंगे तो 10-12 क्वेश्चन नया भी होगा, 7-8 क्वेश्चन जो है पुराना भी होगा। ठीक है ना, उसी के टाइप का होगा। क्वेश्चन तो सेम पैटर्न का, मतलब पैटर्न सेम है, क्वेश्चन तो सेम नहीं है। तो आपको एक रिवीजन भी मिल जाएगा और एक नया क्वेश्चन सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो बर्तन हैं। ठीक है। इस दोनों बर्तन में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है, 4:3 दिया है। और दूसरा बर्तन में जो दिया है मिल्क एंड वाटर, वो किस रेशियो में है, 2:3 में है। अब बोल रहा है क्या कि इन वाट रेशियो द लिक्विड बोथ द वेसल्स बी मिक्सड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल सी। यानी एक नया वेसल सी में इस दोनों से कुछ लिक्विड लेकर के मिला रहा है, यानी इससे भी लेकर मिला रहा है और इससे भी लेकर मिला रहा है। यही पूछा है कि किस रेशियो में मिलाएंगे, यानी इससे जो निकाला गया क्वांटिटी है कितना है, पहला कंटेनर से और दूसरा कंटेनर से, ताकि इस नया वेसल्स में मिल्क और वाटर जो निकलेगा वो 1:1 का हो जाएगा। यानी बोला कि कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। हाफ मिल्क हाफ वाटर का मतलब 1:1 का है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा है कि किस रेशियो में निकालेंगे, कितना क्वांटिटी एक का, मतलब पहला का होगा, कितना क्वांटिटी दूसरा का होगा, उसका हम रेशियो निकाल लेंगे, ताकि मिल्क और वाटर जो न्यू में बनेगा वो 1:1 बनेगा। इसका बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन एलिगेशन बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। एलिगेशन के नेचर को जैसे आप जानते होंगे, किस प्रॉपर्टी को कि हम कैसे बनाते हैं, तो सेम वेरिएबल हम मेरे पास होना चाहिए। यानी अगर 2 मिल्क है, ठीक है, तो तीसरा जो फॉर्मेशन होगा वो उसमें भी मिल्क होना चाहिए, और इसमें है। जैसे पहला कंटेनर दूसरा क्वांटिटी, मतलब पहला कंटेनर और दूसरा कंटेनर दोनों में मिल्क है, और तीसरा जो वेसल बना है उसमें भी मिल्क है। तो ये जो मिल्क है वो क्या है, वो दोनों क्वांटिटी से मिलके ही बना हुआ है, मतलब दोनों बर्तन से जो मिल्क आया है वही मिल्क बर्तन सी में है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है। इतना लेक्चर आप देखें तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एलिगेशन किस क्वेश्चन पे लगता है। तो हम मिल्क को बेस मान के क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला में मिल्क कितना है, 4 और 3 है। या तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर फ्रैक्शन में रहने दीजिए। परसेंटेज में जनरली अगर 100 से कैंसिल नहीं होता है तो टफ हो जाएगा। जैसे 4 और 3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मिल्क कितना होगा, 4/7 × 100। तो इसका फ्रैक्शन जो है तो टफ हो, मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम ओनली फ्रैक्शन को ही रखते हैं कि मिल्क कितना है, तो मिल्क 4/7 है। इसमें मिल्क कितना है दूसरा में, तो दूसरा में मिल्क है 2/5 है। ओवरऑल मिल्क कितना है, तो ओवरऑल मिल्क 1/2 है। ठीक है। ये मिल्क का रिफ्रैक्शन है, या मिल्क का क्वांटिटी है पहला दूसरा तीसरा बर्तन में। अब हमसे पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो जो मिल्क पहला में है और दूसरा में है, इस दोनों को एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। लेकिन डिफरेंस करने का तरीका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में से डिफरेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि जो यहाँ पे 7 है नीचे में, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, सबका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो 7, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 70 से सबको गुना कर देंगे। अगर इसको हम 70 से इंटू करेंगे, इसको भी हम 70 से इंटू करेंगे, तो इसको भी हम 70 से इंटू करेंगे। और ये किए क्यों, क्योंकि हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमको एक इंटीजर के वैल्यू में काम चलाना है। तो 7 को 70 से इंटू करेंगे तो 10 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 14 दूना 28, और ये हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। तो अब जो मेरे पास नंबर निकला वो आसान नंबर निकल गया, 40, 28, 35। इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 35 में कितना होगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो डिफरेंस आया वो कितना, 7 और 5 का आया। लेकिन इसका रेशियो भी तो यही होगा ना, 7 और 5 का होगा। इसका मतलब कि नया जो कंटेनर होगा मिल्क, मतलब मिल्क जो बनेगा, ठीक है, ये आया कि दोनों से मतलब दोनों कंटेनर से जो क्वांटिटी आ रहा है,
चाहे वो मिल्क का हो या वाटर का हो, दोनों मिला करके 7 और 5 का ही रेशियो में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 और 5 हो जाएगा। किसी के मन में ये डाउट होगा सर कि हम वाटर को बेस मान के भी बना सकते थे, तो बिल्कुल बना सकते थे। वाटर को भी बेस मान के बनाएगा तो अब सेम आंसर आएगा। आप देख लीजिए, अगर वाटर को बेस मान के बनाएंगे तो पहला में वाटर कितना है, 3/4 है। दूसरा में वाटर कितना है, 3/5 है। ओवरऑल वाटर कितना है, 1/2 है। फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, 4, 5, 2 का एलसीएम लेना होगा। 4, 5, 2 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो सबको क्या करेंगे, 20 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको भी 20 से इंटू कर देंगे, इसको भी 20 से इंटू कर देंगे, इसको भी हम 20 से इंटू कर देंगे। तब मेरा क्या हो जाएगा, एक मिनट, तब मेरा क्या हो जाएगा, 4, 5, 20 यानी कि 5 दिया, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। नहीं एक मिनट, 20 है ना, तो ये 10 हो जाएगा। गलती कर दी, यहाँ पे 3/7 होगा। ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शन गलती लिया गया है। पहला में मिल वाटर कितना है, 3/7 है। दूसरा में वाटर कितना है, 3/5 है। ठीक है, और ओवरऑल वाटर कितना है, 1/2 है। एलसीएम कितना होगा, 7, 5, 7, 2 और 5 का 70 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 70 से इंटू करेंगे। इसको भी 70 से इंटू करेंगे, इसको भी 70 से करेंगे, इसको भी 70 से करेंगे। तब जो मेरा नया वैल्यू निकलेगा, ये कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, ये 42 निकला और ये 35 निकला। ठीक है, अब हम डिफरेंस करेंगे तो कितना निकलेगा, 7 और 5 का निकलेगा। और रेशियो भी क्या निकलेगा, 7 और 5 का ही निकलेगा। तो आप वाटर को बेस मान के बनाइए या मिल्क को बेस मान के बनाइए, ठीक है, दोनों में क्या होगा, 7 और 5 का ही आएगा। तो ये बता रहा है कि पहला और दूसरा से जो क्वांटिटी आ रहा है वो 7 और 5 के अनुपात में ही आ रहा है। रेशियो से भी क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन रेशियो टफ हो जाएगा, इसलिए एलिगेशन यही है कि हर चैप्टर का निचोड़ है और आपको एक इजी तरीका बताता है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कल भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं, आज भी बता रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप एग्जाम हॉल में याद भी कर पाइएगा मेथड को। नहीं तो बनाएगा कुछ, कोई बनाएगा कुछ छोड़ेगा, जो बनाएगा वो आंसर लेके चल जाएगा, सिलेक्शन लेके चल जाएगा। ठीक है, अब हम लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द मिल्क एंड वाटर द 2 वेसल्स आर, एक मिनट, से हाफ मिल्क, सेम क्वेश्चन लगता हो गया, 4323 है। ठीक है, 43 नहीं, सेम क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो सेम एज रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द 2 वेसल्स कंटेन स्पिरिट एंड वाटर मिक्स्ड रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 1:3 और 3:5। यानी हम सिर्फ अब क्वांटिटी लेते जा रहे हैं। पहला में क्या है, 1:3 और दूसरा में क्या है, 3:5 में है। फाइंड द रेशियो इन विच दे आर टू बी मिक्स्ड टू गेट द न्यू मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर 1:3 1:2। यानी अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम फिर से डायग्राम के थ्रू समझें तो इसमें क्या है कि स्पिरिट एंड वाटर ये दो है, इसका रेशियो कितना है, 1:3 है। दूसरा में कितना है, स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो 3:5 है। और तीसरा जो बना रहे हैं इसमें कितना है, 1:2 है। 1:2 क्या है, स्पिरिट एंड वाटर है। ठीक है, तो हम स्पिरिट को बेस मान के बनाते हैं। तो स्पिरिट कितना हो जाएगा, 1/4, इसमें कितना हो जाएगा, 3/8, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 4, 8 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना निकलेगा, 8 3 24 निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 24 से सबको इंटू कर देंगे। ठीक है, 24 से क्या करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे और इसको भी इंटू करेंगे। तो 24 से जब इंटू करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा और 8 आएगा, यही आएगा। इस दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 1 और 2 आएगा। तो रेशियो भी मेरा क्या निकल रहा है, 1 और 2 ही निकल रहा है। इसका मतलब हुआ कि दोनों बर्तन से 1 और 2 के अनुपात में हम क्वांटिटी को लेंगे, तो मेरा जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसमें 1:2 स्पिरिट एंड वाटर हो जाएगा। ठीक है, वाटर को बेस मान के भी बनाएंगे तो यही आएगा मेरा, कि क्या आएगा, 3/4 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 3, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। फिर आप 24 को सबसे इंटू कर दीजिए, इसको भी 24 से कीजिए, इसको भी 24 से कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 3 24 यानी कि 15 हो जाएगा और ये 3 8 24 16 हो जाएगा। डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। रेशियो भी मेरा कितना आएगा, 1:2 ही आएगा।
तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो 1:2 ही आएगा ये, आप जिस मेथड से भी बनाइएगा। तो वाटर और स्पिरिट दोनों में से किसी को भी बेस मान के आप बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है कि 2 बर्तन हैं, ए और बी, कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:5 और 5:2 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो इन विच 2 मिक्सचर बी मिक्स्ड टू गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 69/13%। इसमें क्या है कि थोड़ा परसेंटेज दिया है कि मिल्क का परसेंटेज दिया है कि जो नया मिक्सचर बना रहे हैं, तो इसमें क्या दिया है कि 2 बर्तन तो दिया है, इसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर है, वो कितना है 8:5 है। और दूसरा में क्या है मिल्क एंड वाटर है, उसकी रेशियो में 5:2 में है। तो नया बर्तन जो बन रहा है ना, इसमें मिल्क का परसेंटेज दे दिया, और परसेंटेज क्या दिया कि 69/3% मिल्क है। ठीक है, मिल्क दे दिया है, तो वाटर रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। तो हम वाटर निकालने की ज़रूरत ही क्या, हम किसी भी मेथड से बनाए आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस परसेंटेज को तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको फ्रैक्शन में ले लीजिए। मिल्क अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 5/7 हो जाएगा, और बचा 69/13। तो इसको आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा ना 3/13% को, तो ये आ जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाई 1300 आ जाएगा फ्रैक्शन में। इसका वैल्यू आ जाएगा 9/13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है 9/13 है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 900/1300 आएगा। तो ये कितना आ रहा है 9/13 आ रहा है। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब एलसीएम लेके इंटू करेंगे तो 13 7 और 13 का एलसीएम कितना होगा 91 होगा। 91 होगा तो हम 91 से क्या करेंगे इंटू कर देंगे, सबको 91 से इंटू करेंगे, इसको भी करेंगे। अब मेरा रेस वैल्यू क्या आ जाएगा 13×7=91, यानी कि 8×7=56 आ जाएगा। ठीक है, और 13 से कैंसिल हो जाएगा तो 13×5=65 हो जाएगा, 13×7=91, 963 हो जाएगा। अब मेरा डिफरेंस कितना आएगा 2 और 56, 7 का रेशियो आ जाएगा। तब रेशियो मेरा कितना आ जाएगा 2 और 7 का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें हम किस रेशियो में ले रहे हैं क्वांटिटी को 2 और 7 के रेशियो में। मतलब इससे अगर 2 लीटर लेंगे तो इससे हमको 7 लीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, लीटर में ले, क्विंटल में ले, किसी में भी लें, लेकिन 2 और 7 के रेशियो में हमको लेना पड़ेगा। आप वाटर को भी बेस मान के बना सकते थे, लेकिन हम क्यों उस पर जाएँ जब आ ही जाएगा तो। ठीक है, अब क्या कर लीजिएगा, इसका 8/13 कर लीजिएगा, 2/7 कर लीजिएगा, और 69 अगर 9/13 इसमें मिल्क निकला तो 4/13 क्या निकलेगा वाटर निकलेगा। तो आप ओवरऑल क्या कीजिएगा बीच में जो है 4/13 का वैल्यू रखिएगा, आ जाएगा क्वेश्चन, ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, आंसर 2 और 7 का ही आएगा। 5 में क्या है कि एक्स बीकर्स ऑफ 100 ml, मतलब क्या दिया है कि एक, इसको अच्छे से समझते हैं कि एक 100 ml का बोतल है, ठीक है ना, बीकर है, इसमें 1:4 के रेशियो में एसिड और वाटर है। एसिड और वाटर जो है 1:4 के रेशियो में है। और एक बीकर है वाई जो 200 ml का है, 200 ml का ये बोतल है, इसमें एसिड और वाटर जो है, एसिड एंड वाटर का रेशियो 3:17 दिया हुआ है। ठीक है, बोला क्या रहा है द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द न्यू रिजल्टिंग मिक्सचर 9:13, फाइंड द एक्स एंड वाई। मतलब नया जो बीकर बना रहे हैं इसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो भी दे दिए है, और क्या है 19 और 91 है। पूछा है कि एक्स और वाई का रेशियो निकालें। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है नंबर ऑफ बीकर्स, न कि एक्स आपका टोटल वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर दिया है कि एक्स बीकर्स ऑफ 100 ml, मतलब नंबर ऑफ बीकर है एक्स का, मतलब 100 ml का, हो सकता है 5 हो, 7 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछा है कि इससे कितना लेंगे, इससे कितना लेंगे, मिलाएंगे। इससे पूछा है कि ये 100 ml का कितना बोतल लेंगे, 200 ml का कितना बोतल लेंगे, और उसको मिलाने पर 9:11 होगा। यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बीकर्स यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द एक्स एंड वाई। ठीक ना, आप पढ़िएगा, दिया है कि 1 और 4 मतलब पानी के घोल के 100 ml वाले एक्स बीकर को, एक्स बीकर मतलब यहाँ नंबर ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ पे 100 ml में से कुछ क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, और ना ही 200 ml में से कुछ क्वांटिटी ले रहे हैं। हम यहाँ पर 100 ml का एक्स बोतल ले रहे हैं और 200 ml का वाई बोतल ले रहे हैं। ठीक ना, नंबर पूछा है आपसे, तो ये कैसे निकालेगा। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि किस रेशियो में निकालेंगे।
तब हम उसको 100 मतलब एक्स और वाई पे डिस्कस करेंगे। ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा कि सपोज कीजिए कि 100 मतलब सपोज कीजिए कि एक्स बीकर हम पहला से लिए। अगर एक्स बीकर लिए तो उसमें मिक्सचर कितना बनेगा, 100 एक्स का बनेगा। अगर वाई बोतल दूसरा क्वांटिटी का लिए तो इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना होगा, 200 वाई का मिक्सचर बनेगा। अब उसी में से हम मिल्क एंड वाटर लेंगे, तो हम करेंगे उसको थोड़ा बाद में। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि मिल्क एंड वाटर निकलेगा किस पे से। आपको ये तो बेसिक करना ही पड़ेगा। तो पहला से जो मिल्क होगा, सॉरी एसिड होगा, एसिड कितना आएगा, पहला से एसिड हम यहाँ पे ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाली यहाँ पे लेते हैं। पहला का एसिड होगा 1/5, दूसरा का एसिड होगा 3/20 और ओवरऑल एसिड होगा 19/100 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 3 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, 19/100 होगा, सॉरी 19/100 होगा, 110 होगा। 19 कितना निकला, 110 निकला, क्योंकि 19 और 91 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110 होगा। अब क्या करेंगे, 110, 5 और 20 को एलसीएम कर लेंगे, तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 20 में है ही, तो आप 100 को मतलब 110 को 2 से इंटू करिएगा, फिर भी आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 120 दूना 220 होता है, तो 220 इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबको 220 से एलसीएम इंटू कर देंगे। इसको भी आप 220 से करिए, इसको भी आप 220 से करिए और इसको भी 220 से करिए। ठीक है, जब इसको 220 से इंटू करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 चौके 20 और 5 चौक 20, 44 हो जाएगा। 20 से करेंगे, 20 6 के 120, तो ये कितना हो जाएगा, 3/20 है ना, सॉरी यहाँ पे 220 है ना, 220 है, तो 3/20 इंटू 200, 11 33 हो जाएगा, और ये 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो आपका निकला। तो आप किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर को मिला रहे हैं, तो 33 में से 38 में से 33 गया तो 5, और 44 में से 38 गया तो 6, 5 और 6 में मतलब ये क्या है, डिफरेंस का वैल्यू आया। तो रेशियो भी क्या आएगा मेरा, 5 और 6 का ही आएगा। मतलब हम जो लेंगे वो 5 और 6 के रेशियो में लेंगे। लेकिन हमसे पूछा कि कितना लेंगे, तो अगर आप एक्स लीजिएगा तो उसमें 5x, मतलब अगर 100 ml का बोतल है, ठीक है ना, कितना बोतल लीजिएगा, मतलब ये हमको पता चल गया कि जो लेंगे हम वो 5 और 6 के अनुपात में ही लेंगे। ठीक है ना, मिल्क एंड वाटर 5 और 6 में आएगा। लेकिन एक्स 100 बोतल का 100 ml का कितना बोतल, तो मान लेते हैं कि 100 ml का हम एक्स बोतल ले लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 100x होगा, और 200 जो ml है उसका हम वाई बोतल ले लिए, तो टोटल मिक्सचर में 200 वाई निकलेगा, यानी जो हम ले रहे हैं। लेकिन इस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आएगा 5 और 6 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप टोटल वॉल्यूम, अच्छा मान लीजिए कि 2 ml, मान लो 2 बोतल हम 100 ml का लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा, 200 ml का। तो 200 ml में मिल्क तो 5 ही आएगा ना, ठीक है, और 200 मतलब 200 ml क्या, पहला का वॉल्यूम, अगर 3 बोतल लेते तो 300 ml निकलता, लेकिन 300 ml में मिल्क जो निकलेगा वो 5 ही निकलेगा। फिर नंबर ऑफ बोतल निकालेंगे सेकंड कंटेनर का, तो उसमें हम वाई ले लिए, तो टोटल वॉल्यूम 200 वाई निकला। तो उसमें वाटर मतलब एसिड, सॉरी एसिड एंड क्या वाटर है ना, यहाँ पे वाटर होगा, एसिड एंड वाटर है, तो वाटर कितना निकलेगा, 6 के रेशियो में निकलेगा। ओवरऑल यही हुआ कि मिक्सचर जो भी होगा, ठीक है ना, उसमें से मिल्क एंड वाटर 5 और 6 के अनुपात में ही निकलेगा। तो ये पता चलेगा 5 और 6 अनुपात में निकला। ठीक है, हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये कितना होगा, 600x इजकल टू 1000 वाई निकलेगा। तो x और y का अनुपात कितना निकला, 1000 डिवाइडेड बाय 600, यानी कि 5 और 3 का निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब 5 और 3, यानी यहाँ पे 5 6 आया था, लेकिन 5 6 नहीं होगा, 5 और 3 जो निकला नंबर ऑफ बोतल, ये निकला कि पहला मतलब 5 को बोतल अगर पहला कंटेनर निकालेंगे मतलब 100 ml का, तो हमको 3 बोतल लेना पड़ेगा 200 ml का। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 5 और 3 निकलेगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे ये चीज़ ना आया था, इसको आप VBI करके याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, ये था 5 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया है कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 80% मिल्क। ठीक है, यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क कितना है, 18% है। अब समझिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर है, ठीक है ना,
और वो दिया भी है कि इन 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सर, मतलब एक मिक्सर है जो कि 50 लीटर्स का है। ये 50 लीटर मिल्क में 50 लीटर मिक्सचर है, ये क्या है, मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मिल्क जो होगा वो दिया है 80% मिल्क होगा। मिल्क कितना है, 80% मिल्क है। तो वाटर कितना होगा, वाटर ऑब्वियस सी बात है कि वाटर होगा 20%। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि मिल्क कितना क्वांटिटी होगा, तो 50 का 80% कितना, 40 लीटर। वाटर कितना, 50 का 20% यानी कि 10 लीटर। तो ये क्वांटिटी निकला। ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। मतलब वाटर तो 10 लीटर था ही, अब बोल रहा है कि वाटर को हम कितना बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि वाटर का परसेंटेज जो 20% था वो 50% हो जाएगा। अगर 50% हो जाएगा तो फिर मिक्सर मतलब मिल्क कितना बनेगा, वो भी 50% होगा। तो कहना ये चाह रहा है कि अच्छा हम वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि मिल्क एंड वाटर लिखेंगे। मिल्क था कितना, मिल्क था 40 लीटर, 40 लीटर मिल्क था, और वाटर कितना था, 10 था। अब बोला कि वाटर को हम कितना बढ़ा दें, तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसमें हम x लीटर बढ़ा दिए, x लीटर वाटर ऐड कर दिए। तब ये जो मिल्क एंड वाटर बनेगा, इसमें 50% जो होगा मिल्क होगा, 50% वाटर होगा। इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, 1:1 होगा। ठीक है। तो यही एक इक्वेशन आपका बनेगा कि पहले मिल्क एंड वाटर कितना था, नया हम क्या मिला रहे हैं, तो नया वाटर मिला रहे हैं। चेंज कौन नहीं होगा, मिल्क नहीं होगा, तो मिल्क तो 40 का 40 ही रह जाएगा, लेकिन रेशियो दोनों का चेंज हो जाएगा और रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा। क्रॉस जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 40 बराबर निकलेगा 10 + x। इसका मतलब x बराबर कितना निकला, 30 निकला। इसका मतलब हुआ कि 30 लीटर अगर हम वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 1:1 में आ जाएगा। अब देख लीजिए 10 लीटर था, अगर 30 लीटर ऐड कर देंगे तो ये भी 40 हो जाएगा, मिल्क तो 40 है ही, ठीक है, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे आप, ठीक है। ऑप्शन से कैसे बनेगा, अगर देखिए हमको ये निकल गया था कि 10 लीटर निकला हुआ था पहले, हमको 1:1 बनाना है। चेंजिंग कौन नहीं हो रहा है, चेंज कौन नहीं हो रहा है, मिल्क चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मिल्क के कंपेरिजन में वाटर को भी बनाना है, तो मिल्क 40 था ही, वाटर को भी 40 बनाना है, ठीक है। मिल्क 40 था, वाटर को भी 40 बनाना है, वाटर 10 था ही, तो एक्स्ट्रा कितना वाटर ऐड करेंगे, 30 लीटर ऐड करेंगे। तो यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा, और क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 30 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अ कंटेनर कंटेन 20 लीटर मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड। यानी एक मिक्सचर है, वो कितना है, 20 लीटर का मिक्सचर है। 20 लीटर का क्या है, मिक्सचर है, ये 20 लीटर का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड वो कितना है, 10% है। 10% मतलब 2 लीटर है, ठीक है। तो बाकी क्या होगा, एसिड होगा, मतलब वाटर होगा, 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अदर क्वांटिटी को वाटर ही मान लेते हैं। अगर वाटर नहीं भी दिया है इसमें, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन द मिक्सचर सॉल्यूशन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्वियस ही बात है कि मिक्सचर है 20 लीटर का, सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 2 लीटर दिया है। अब बोल रहा है कि इसमें हम कितना सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे कि इसका जो क्वांटिटी है, परसेंटेज बढ़ के 25% हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम अदर क्वांटिटी वाटर मान लेते हैं, तो वाटर कितना होगा, 18 लीटर होगा, ठीक है, 18 लीटर होगा। तो अब ये बोल रहा है कि 2 लीटर पहले से था, अब 25% करना है हमको सल्फ्यूरिक एसिड को, तो 25% करना है, ठीक है, तो 75% कौन होगा, वाटर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का क्या रेशियो बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड 2 था, वाटर कितना था, 18 था। हमको सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, तो हम मान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड x लीटर हम ऐड करेंगे, तब वाटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन परसेंटेज चेंज हो जाएगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड 25% का होगा, तब वाटर कितना होगा, 75% हो जाएगा। यानी ये रेशियो जो निकलेगा 1:3 का निकलेगा। इसका मतलब 1 और 3 का रेशियो निकलेगा, ठीक है। 3 का वैल्यू कितना है, 18, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब टोटल जो क्वांटिटी, मतलब आप इसको क्रॉस गुना करिएगा तो कितना होगा, 6 + 3x, ये बराबर कितना होगा, 18 होगा।
3x बराबर कितना निकला 12 निकला, x बराबर कितना होगा 4 होगा, तो 4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? या आप ये भी बोल सकते थे कि 3 का वैल्यू 18 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। 1 का वैल्यू 6 होने के लिए 2 मेरे पास है ही, कितना ऐड करेंगे x 4 ऐड करेंगे तो 4 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये था, ऐसे बनेगा। 8 नंबर कैसे बनेगा? 8 नंबर बनेगा कि 25 लीटर का मिक्सचर है, 25 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर है, और वाटर इज ओनली 20%, मतलब ये दिया है कि 20% वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 80% कौन होगा, मिल्क होगा। तो 25 का 20% वाटर अगर होगा तो क्वांटिटी कितना होगा, 5 लीटर का क्वांटिटी होगा। तो 15 लीटर को 20 लीटर कौन है, 20 लीटर मिल्क है, मिल्क है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ऐड, तो आप क्या कीजिएगा, मिल्क एंड वाटर को बेस मान के बनाइएगा। मिल्क कितना है 20 लीटर है, वाटर कितना 5 है। बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड, तो वाटर को हम x मान लेते हैं कि वो x लीटर ऐड करेंगे। सो दैट रिक्वायर इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। वाटर जो 20% है 90% हो जाएगा, तो मिल्क कितना होगा 10%, वाटर कितना होगा 90%, रेशियो 1:9 का होगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 180 होगा, बराबर कितना होगा 5 + x होगा। x बराबर कितना निकलेगा 180 - 5 यानी कि 175। 175 लीटर हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत? 9 नंबर देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 70 लीटर। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 70 लीटर, यानी कि 70 लीटर का आपके पास मिक्सचर है। दिस मिक्सचर कंटेन 7% वाटर, यानी कि वाटर कितना है 10% है, तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क कितना निकलेगा, मिल्क निकलेगा 90%। तो 70 का 10% कितना होगा 7 लीटर होगा, तो ये कितना होगा 63 लीटर होगा। तो हम यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। तो मिल्क कितना है 63 है, वाटर कितना है 7 है। अब बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर को हम x मान लेते हैं कि x लीटर ऐड करेंगे। सो दैट द मिक्सचर इन द वाटर शुड बी मिक्सड इन द मिक्सचर टू मेक 25% वाटर इन द मिक्सचर। वाटर 25% होगा नया में, ठीक है, तो मिल्क कितना होगा 75% होगा। 25 या 75, 25 के 100, 3 से काटेंगे 3 21 63, ठीक है। 21 से कितना निकला 84 निकला, तो 84 बराबर कितना होगा 7 + x निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा, एक मिनट, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 7 लीटर है तो 7 लीटर ये 10% होगा तो 63 हो जाएगा, ठीक है ना। मिल्क एंड वाटर होगा, तो मिल्क कितना है, मिल्क है 63, वाटर कितना है 7, तो 7 + x मान लेते हैं, क्योंकि हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर शुड बी एडेड, वाटर मिला रहे हैं तो x मिला रहे हैं। वाटर मिक्सचर टू मेक 25% वाटर इन द मिक्सचर, तो 25% अगर वाटर निकलेगा तो मिल्क कितना निकलेगा 75%। दोनों का रेशो 1 और 3 का होगा, यानी वाटर 1 होगा तो मिल्क कितना होगा 3 होगा। तो इन क्रॉस गुना करेंगे तो 63 = निकल जाएगा 21 + 3x निकलेगा, ठीक है। तो x बराबर मतलब 3x बराबर कितना निकलेगा, 23 में से 21 माइनस करेंगे तो 9 × 3 = 21, 3 × 7 = 21, 3 21 14, 3 में से गया तो कितना 2, 6 में से 2 गया तो 42 x, तो x बराबर कितना निकलेगा 14 निकलेगा। तो 14 लीटर क्या होगा वाटर, इसको हम ऐड करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा 14 आएगा। 10 नंबर में क्या है, 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 40% मिल्क। सेम क्वेश्चन है, 120 लीटर का मिक्सचर है, 40% मिल्क है, वाटर कितना है नहीं पता, वाटर मिलाना है, ठीक है। अच्छा वाटर इसमें हो जाएगा कितना 60%, तो 40% अगर है तो बाचक 48 लीटर ये हो जाएगा, 48 2 50, मतलब 48 लीटर ये हो जाएगा, तो बाचक 72 लीटर क्या हो जाएगा। अच्छा 40 लीटर 40% क्या है मिल्क है, 40% क्या है मिल्क है, तो वाटर कितना है 72 लीटर है। अब बोला कि हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, इसमें मिल्क मिला रहे हैं, तो 48 में हम x मिलाएंगे, वाटर मेरा सेम रहेगा 72 रहेगा, सो डैट मिल्क बिकम 50%, मतलब दोनों का रेशो 1:1 होगा।
तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा 48 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 72 होगा। एक्स बराबर कितना होगा 72 माइनस 48, 72 माइनस 48 निकलेगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर में क्या है कि 12 नंबर में कि अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, यानी कि 40 लीटर का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में क्या है 10% वाटर है। तो वाटर कितना है 10%, मतलब कितना 4 लीटर है। ठीक है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 90%, 90% मतलब 36 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर को हमको मिलाना है कितना। तो वाटर 4 था, उसमें हम x मान लेते हैं कि x लीटर वाटर मिलाएंगे। 36 ये था, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो वाटर 20% हो जाता है। इसका मतलब 20% मतलब 1/5 हो जाता है। 20% मतलब 1/5। देखिए 1/5 में क्या है कि 5 अगर मिक्सचर है तो वाटर 1 होगा। इसका मतलब मिल्क, ये मिक्सचर है तो मिल्क कितना होगा 4 ही होगा। या आप ये बोल सकते हैं कि 20 लीटर अगर मिक्सचर है, सॉरी वाटर है, तो 80% मिल्क होगा। तो रेशियो कितना है 1 और 4 का होगा। यहाँ पे हम 1/4 लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो 16 प्लस एक्स बराबर कितना, या आप क्रॉस गुना नहीं करके ये भी कर सकते हैं कि 4 से कैंसिल कीजिए, 4 में 36 निकलेगा। 4 प्लस एक्स बराबर कितना 9 निकला, एक्स बराबर कितना निकलेगा 5 आएगा। ठीक है, एक्स 5 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 12 नंबर ये था। 13 नंबर में क्या है कि 40 लीटर, ये रिवीजन है। ठीक है ना, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बस रिवीजन करते जाना है। ठीक है ना। इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2, यानी कि बात वही है कि 40 लीटर का मिक्सचर है। एक मिनट, फोर्टी लीटर का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर जो है वो कितना 7:1 में है, 7:1 में है। यानी कि 8 का वैल्यू कितना होगा 40 है, 8 का वैल्यू कितना होगा 40, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 लीटर। मतलब मिल्क जो होगा, मिल्क 35 है तो वाटर कितना 5 है। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड, वाटर को मिलाना है। तो वाटर कितना 5 है, एक्स मिला दिए, मिल्क एज इट इज वही रहेगा, लेकिन इसका जो नया रेशियो निकलेगा वो 3:1 निकलेगा। मतलब अच्छा ये मिल्क है, ये मिल्क है, नीचे ऊपर वाटर है, तो रेशियो जो हो 3:1 हो जाएगा। तो मिल्क 3 है, वाटर 1 है, तो 1 और 3 हम लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे हम उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा 15 प्लस 3x, ये बराबर कितना निकला 35 निकला। तो 3x बराबर कितना निकलेगा 20 निकलेगा। x बराबर कितना निकला 20/3, यानी कि 6.2/3। तो 6.2/3 लीटर आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये था 13 नंबर। 14 नंबर में क्या है, एन एलॉय कंटेन कॉपर एंड टीन इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, इफ 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड दिस एलॉय। अच्छा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या दिया कि आपको कॉपर एलॉय में रेशियो दिया था, अब जो मिला रहे हैं उसका वैल्यू दिया। अभी तक जो मिला रहे थे उसका वैल्यू नहीं दिया, यानी कि ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। कि बोला कि एलॉय है, एक एलॉय है, ठीक ना कितना लीटर का नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि उसमें कॉपर जो है, कॉपर और ये टीन का एलॉय है। तो कॉपर कितना है 3 है, और वाटर की सॉरी टीन कितना है 2 है, 3 और 2 के अनुपात में है। 250 ग्राम मिला रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ये 3x है, ये कितना है 2x है, टोटल को एलॉय हम 5x का मान लेते हैं। ठीक है, अब 3x अगर है ये कॉपर, ठीक है, तो टीन कितना होगा, टीन होगा 2x। अब 250 ग्राम कॉपर हम ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 250 ग्राम ऐड कर देंगे। ठीक है, देन कॉपर बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टीन, तो टीन का डबल हो जाता है। टीन अगर 1 है तो इसका कॉपर 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो मेरा बन रहा है।
ठीक है, इट बिकम डबल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द टीन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन इन द एलॉय, यानी कि हमको 2x का वैल्यू चाहिए कि इस एलॉय में टीन कितना है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 250, ये बराबर निकलेगा 4x। x कितना निकलेगा, x 250 निकला। अगर x 250 निकला तो टीन कितना निकलेगा, 250 गुना हो जाएगा 500, तो 500 जो निकलेगा, ठीक ना, इन ग्राम पूछा है तो 500 ग्राम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, टीन निकलेगा। अगर x 250 है तो कॉपर कितना निकलेगा, कॉपर निकलेगा 750 ग्राम का। तो एलॉय टोटल कितना का हो जाएगा, एलॉय हो जाएगा 1000 ग्राम का, यानी 1000 ग्राम एलॉय में टीन जो था 500 ग्राम था और कॉपर कितना था 750 ग्राम था। यही आपसे पूछा था, ठीक है। ये था 14 नंबर। 15 में क्या है कि द मिल्क, एक मिनट, क्या है कि द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5, यानी कि मिल्क एंड वाटर इसका रेशियो दिया है 7 और 5 का। एंड 15 लीटर ऑफ वाटर एडेड, मतलब अब वही से देखिए कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 7:5 का, 7:5 दिया है, लेकिन मिक्सचर है कितना ये नहीं पता। मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में मिल्क भी है और वाटर भी है। क्या है, मिल्क है वाटर है, देखिए इसका रेशियो कितना था 7 था 5 था, तो क्वांटिटी कितना है नहीं पता। तो आप क्या कीजिए 7x मान लीजिए, 5x मान लीजिए, टोटल मिक्सचर 12x का मान लीजिए, ठीक है। ये हम मान सकते हैं क्योंकि रेशियो मेरा 7-5 का ही दिया है। अब बोला कि 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क था कितना पहले, मिल्क एंड वाटर था कितना, तो मिल्क कितना था 7x था, वाटर कितना है 5x है। हम क्या किए कि 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड किए, तो हम यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे। एंड एडेड टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर बिकम 7:8। अब ये जो रेशियो हो जाएगा 7:8 का हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में वाटर कितना होगा ये पूछा है। तो आप पहले एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप गुना कीजिएगा तो 56x ये बराबर 7×5 35x प्लस 15 7 105 होगा। 50 में से 35 माइनस करेंगे, यानी कि 56x माइनस 35x ये बराबर कितना निकलेगा 105 निकला। तो 35 5 40, यानी कि ये निकलेगा 6 में से 5 गया तो 21, 21x बराबर 105 निकला। x बराबर कितना निकलेगा 5 निकला। x अगर 5 निकला तो वाटर न्यू तो ये है, ओल्ड 5x है, ठीक है ना, ओल्ड क्या है 5x है और न्यू क्या है 5x प्लस 15 है। तो आपसे पूछा था वाटर इन द न्यू मिक्सचर, यानी कि न्यू मिक्सचर में वाटर कितना होगा, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो 5x प्लस 15 का वैल्यू कितना निकलेगा, x 5 है तो ये कितना होगा 25 और प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 लीटर क्या होगा न्यू मिक्सचर में मेरा वाटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 16 नंबर क्या है, इन अ 56 लीटर मिक्सचर, यानी कि अब मिक्सचर का क्वांटिटी दिया है 56 लीटर का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर है, ठीक ना, मिल्क भी है और वाटर भी है। किस रेशियो में है 5:2 में है, 5:2 में है। तो 7 का वैल्यू कितना होगा 56 होगा। तो 7 का वैल्यू कितना है 56 है, एक का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। तो ये मिल्क कितना होगा 40 लीटर का हो जाएगा, ये कितना होगा 16 लीटर का हो जाएगा। बोला इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:2 सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सचर, यानी इसमें आपसे मिल्क पूछ लिया और बोला कि कुछ क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं मिल्क का। तो मिल्क 40 था है, इसमें हम x ऐड कर देंगे, वाटर हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो 16 ही रहेगा। और ये जो क्वांटिटी का न्यू मिक्सचर बन जाएगा वो मिल्क टू वाटर 7 और 2 बन जाएगा, यानी ये 2 बन जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 2 8 16 होगा, यानी 8 7 56 इक्वल टू 40 प्लस x निकलेगा। x बराबर कितना निकल जाएगा 16 निकलेगा। x अगर 16 निकला तो न्यू मिक्सचर मिल्क तो ये है 40 प्लस x है, 40 प्लस x क्या है न्यू मिल्क है, x 16 है तो 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 56। इसका मतलब 56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिल्क तो उतना ही था 16 का 16 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 17 में क्या दिया है कि 20 kg फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 96% वाटर, यानी कि 20 kg वाटरमेलन है। अब इस वाटरमेलन में क्या क्या रहता है, तो एक सॉलिड पार्ट रहता है, ठीक है ना, और प्लस वाटर रहता है, तभी वाटरमेलन निकलेगा। सॉलिड पार्ट यहाँ पे कहने का मतलब क्या कि वाटर उसमें से निकाल दीजिए, जैसे गन्ना में से जूस निकाल दीजिए, मतलब गन्ना का रस निकाल दीजिए तो क्या बचता है जो जलाने का काम आता है। तो वाटरमेलन को आप ऐसे ही जूम कीजिए कि उसमें 90% मतलब वाटर ही है,
ठीक है ना, सॉरी 96% वाटर है और वो 20 kg का है, ठीक है। तो सॉलिड वाला पार्ट कितना होगा, 4% होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 20 kg है, इसका मतलब 20 kg मिक्सचर है, किसका, सॉलिड पार्ट का और वाटर का। तो इसमें हम ले लेते हैं कि सॉलिड पार्ट ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। तो सॉलिड वाटर कितना है, 96% वाटर है, मतलब बोला है कि 96% वाटर है। तो वाटर 96% है किसका, तो 20 का 96%, 20 का 96% हम निकाल देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 96 को 5 से करेंगे तो 19.2 हो जाएगा, यानी 19.2 kg जो है वाटर ही है। तो 0.8 kg कितना होगा, वो सॉलिड पार्ट होगा, 8 kg जो होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो 0.8 kg सॉलिड है, 19.2 kg वाटर है। आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन 95%, यानी कुछ समय बाद क्या हुआ कि वाटर इसमें 95% हो गया। ये रीज़न क्या हो सकता है मतलब वाटर मिलन धूप में रखा होगा, वाटर इवेपोरेट हो गया होगा, सूख गया होगा, तो सॉलिड पार्ट तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 0.8 वैसे ही रहेगा और ये 19.2 जो था वो घट जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि अब कुछ समय बाद जो 20 kg है उसका 95% रह जाएगा। इसका मतलब 20 का 95% हम निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 यानी कि 19 kg। मतलब अब जो मतलब निकला है वो कितना निकला, 19 kg जो निकलेगा वाटर ही निकला, ठीक ना। तो डिक्रीज कितना हुआ, 2। इसको एक तरीका से और बनाते हैं, जाइए, ठीक है। एक तरीका इसको बना सकते थे। बनाना क्या है कि मान लीजिए कि 20 kg का वाटरमेलन है, 96% वाटर है। तो 96% वाटर का मतलब क्या हुआ, एक मिनट पेंसिल डिस्चार्ज है देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। 20 kg फ्रेश वाटरमेलन है, कंटेन 96% वाटर, मतलब वाटर कितना है, वाटर है 96%। 96% का मतलब हुआ कि अगर 5 से कैंसिल करेंगे कि ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यानी वाटर मेलन मतलब टोटल पंपकिन अगर 20 का है तो वाटर कितना, 24, इसमें वाटर ही है। मतलब हम अगर रेशो के रूप में लिखेंगे इसको, तो पंपकिन मतलब वाटर प्लस सॉलिड पार्ट मिला के, कि अगर 20 का है, ठीक है, तो वाटर कितना है, 24 है, तो जो सॉलिड पार्ट होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये रेशियो निकलेगा। न्यू में क्या बोला है कि आफ्टर सम टाइम जब वाटर में कुछ मतलब वाटर मिलन जब सूख गया हल्का, तो 95% वाटर हो गया। तो 95% का मतलब क्या हुआ कि 19/20 होगा। इसका मतलब कि वाटर 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 होगा, यानी कि पंपकिन 25 का होगा, ये 25 है सॉलिड, ये कितना होगा, 25 का होगा, ठीक है, तब ये 24 का होगा, कोई दिक्कत। अब ये क्या होगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 20 100, 5 19, यानी कि 20 अगर पंपकिन है तो वाटर कितना 19 होगा, तो सॉलिड कितना निकलेगा, 1 होगा। दोनों केस में, ठीक है ना, ये बात याद रखें कि पंपकिन ओरिजिनल हो, मतलब मोहित वाटर हो, या फिर कुछ सूखने के बाद हो, तो जो सॉलिड वाला पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा। चेंजिंग क्या होगा, वाटर मिलन में अगर सूखेगा भी तो क्या होगा, वाटर का कंटेंट घटते जाएगा उसमें, लेकिन जो सॉलिड वाला पार्ट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसमें सॉलिड वाला पार्ट कांस्टेंट है, यानी पहले भी एक था अभी भी एक है। अगर ये नहीं रहता तो हम उसको इक्वल करते हैं, ठीक ना। आप याद रखिए कि हम क्या करते हैं कि सॉलिड वाला पार्ट को हम इक्वल करते हैं लेकिन इसमें इक्वल है ही, इसका मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो ये पहले का है 25, ठीक ना, ये क्या है, ये 25 जो है पहले का क्वांटिटी है पंपकिन का, और ये न्यू 20 जो है वो न्यू है। तो पहले का वजन 20 kg दिया था, इसका मतलब 25 का वैल्यू 20 है, 25 का वैल्यू कितना होगा, 20 kg होगा, ठीक है। एक का वैल्यू कितना होगा, 20/25 kg होगा। हमसे अगर न्यू पूछा तो हमको 20 का वैल्यू चाहिए, तो 20 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 × 20/25 करना होगा, 5 25, 5 चौक 20, 5 से कैंसिल करेंगे 4 होगा, यानी कि 16 kg जो होगा वह न्यू मिक्सचर होगा। और इसका आंसर क्या होगा, सॉरी 16 kg वाटरमेलन का न्यू वज प्रेजेंट वेज होगा, प्रेजेंट वेट होगा, तो 16 kg का होगा ये तो ये हुआ। अगर मान लीजिए
ये 19 मतलब 95% नहीं रहता, कुछ अलग रहता। तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करते हैं, मतलब मेरा कोशिश ये होना चाहिए कि जो सॉलिड वाला पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए हमेशा। इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो हम इक्वल करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लीजिएगा, कभी ट्राई कीजिएगा उसको। ये था 17 नंबर। 18 नंबर में क्या है, अच्छा ही है, सॉरी 17 ही है ये। 18 में क्या है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर, ठीक है ना। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ 7 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क, ठीक है ना। अच्छा, रिप्लेस मतलब क्या हुआ कि 7 लीटर हटा रहे हैं मिक्सचर को, तो 7 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, रिप्लेस मतलब यही हुआ। आप मिक्सचर को निकालिएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, वाटर और मिल्क दोनों निकलेगा। लेकिन जब 7 लीटर मिल्क से रिप्लेस कीजिएगा तो क्या होगा कि 7 लीटर मिल्क बढ़ जाएगा। मतलब हम ये समझा रहे हैं कि एक मिक्सचर है, समझिए एक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। ये मिक्सचर है किसका, तो मिल्क एंड वाटर का है। 26% उसमें वाटर है, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें वाटर कितना है, 26% है। तो मिल्क कितना होगा, मिल्क हो जाएगा आपका 26 अब 4 कितना 74, जो 74% क्या होगा, ये मिल्क हो जाएगा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि उसमें से हम कुछ मिक्सचर को निकाल के 7 लीटर प्योर मिल्क मतलब अच्छा, रिप्लेसिंग द विथ 7 लीटर प्योर मिल्क द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 76%। मतलब ये बोला है कि 7 लीटर प्योर मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब कि 7 लीटर आप निकाल ही रहे हैं, मतलब 7 लीटर आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, 7 लीटर निकाल रहे हैं। तो जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, मिक्सचर निकालेंगे, ठीक है, मिक्सचर निकालेंगे। और 7 लीटर आप कंटेनर में ऐड भी कर रहे हैं, तो 7 लीटर जो ऐड कर रहे हैं वो क्या मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क का क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मिल्क का क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा उसमें। तब मिल्क का परसेंटेज जो है, जो पहले 74 था अब 76% हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, यानी मिक्सचर का क्वांटिटी तो सेम रहेगा, क्योंकि 7 लीटर निकाल के 7 लीटर ऐड किए तो मिक्सचर के क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो एक बेस्ट तरीका ये है, आप समझिए। हम ये मान लेते हैं कि चलो x लीटर का हम मिक्सचर मान लेते हैं, आप समझिए x लीटर का हम ओरिजिनल मिक्सचर मान लिया, ठीक है। इस x लीटर में वाटर कितना था, 26% था। हम जब 7 लीटर निकाल लिए तो मिक्सचर का क्वांटिटी घट गया, और जो न्यू क्वांटिटी होगा वो y लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये क्या है, और इनिशियल स्टेज में है, ठीक है ना, इनिशियल स्टेज में है। और ये जब 7 लीटर हम निकाल लिए, ठीक है ना, यानी कि माइनस हम 7 लीटर कर लिए, तो 7 लीटर क्या निकाले, हम मिक्सचर निकाले। तब जो क्वांटिटी बनेगा मिक्सचर का, यानी ये मिक्सचर है, वो मिक्सचर कितना y क्वांटिटी बनेगा, y के जी बनेगा। तो 7 लीटर मिक्सचर निकाले आप, और फिर हम क्या किए कि 7 लीटर हम प्योर मिल्क ऐड कर दिए, हम क्या किए, प्योर मिल्क हम ऐड कर दिए। तो ये क्वांटिटी ओरिजिनल रिटेन हो जाएगा, यानी फिर x के जी हो जाएगा। यानी 7 लीटर निकाले, 7 लीटर ऐड किए, तो क्वांटिटी जो x था वो फिर से x हो जाएगा। लेकिन ये जो 7 लीटर हम मिल्क ऐड किए, इससे क्या हुआ, चेंजिंग क्या आया कि जो मिल्क पहले 74% था, ठीक है ना, यानी 26% था, तो 74% कौन था, मिल्क था, वो 74% होकर के 76% हो गया, ठीक है। इसमें ये चेंजिंग आया। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनल में मिल्क था कितना, यानी x का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि हम दो चीज़ को लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें y है, यहाँ पे y है, तो हमको एक चीज़ बताइए कि y में, अच्छा यहाँ पे चेंजिंग क्या नहीं आएगा, मतलब y में क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए x था, तो x में वाटर कितना था, वाटर था आपका 26% वाटर था। जब 7 लीटर मिक्सचर निकाल लिए तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचा उसमें भी वाटर कितना रहेगा, वाटर तो रहेगा 26% है ना, 26% ही वाटर रहेगा इसमें भी, ठीक है। लेकिन इसमें इस x में चेंजिंग हो जाएगा, x क्वांटिटी ये, अच्छा इस x में क्या अंतर है, ये x क्वांटिटी है मिक्सचर का, ये x क्वांटिटी है मिक्सचर का, दोनों है x।
लेकिन ये जो मिक्सर है एक्स, उसमें 26% वाटर है, लेकिन इस एक्स में वाटर कितना होगा, 76 है तो 24% है। इस एक्स में वाटर कितना है, 24% है, और मिल्क कितना है, मिल्क है 76%। इस एक्स में क्या है, वाटर 26% है तो मिल्क कितना है, मिल्क है 74%। ये अंतर है इस एक्स में, इस एक्स में। लेकिन एक्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो एक्स है 100 अगर मान लेते हैं तो ये भी 100 ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ मिक्सर ऐड हो, मतलब अंतर हो जाएगा। तो हम दो को लेके चलते हैं, जो एक कांस्टेंट है, तो मतलब एक वाई को और एक्स, इसको हम दोनों को लेकर के बनाते हैं क्वेश्चन कि अगर वाई में वाटर 26 था तो हम ये बोलेंगे कि टोटल वाई क्वांटिटी था, इसमें 26% क्या था, वाटर था। ये क्या है, वाटर है, ठीक है, ये वाटर था। मिक्सर कितना बनेगा, तो मिक्सर अगर मान लेते हैं एक्स था, न्यू अगर मिक्सर है, मतलब 26%, यहाँ पर समझिए कि अगर 26% वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 26/100 होगा। इसका मतलब 100 क्या है, मिक्सर है, तो वाटर कितना है, 20 है, ठीक है। तो अगर 26% ये वाटर है तो मिक्सर कितना होगा, मिक्सर होगा 100। अगर हम टोटल मिक्सर मान लेंगे तो मिक्सर का क्वांटिटी कितना होगा, 100x हो जाएगा। यानी यहाँ पे 100x ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कि x गुने 100 हो जाएगा, या 100x बोलिए। मिक्सर तो 100x ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मिक्सर में चेंज नहीं हो रहा है। 26% वाटर का मतलब हुआ कि वाटर 26 है तो मिक्सचर क्या है, 100 है, ठीक ना। हम वेरिएबल के कारण हम 100x ले लिए, क्योंकि x क्या था, ये x जो था वो ओरिजिनल मिक्सचर है। लेकिन इस मतलब जो वाटर है सेकेंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में मिक्सचर है, इसमें वाटर और मिक्सचर का रेशियो क्या हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा 24% और ये मिक्सचर हो जाएगा कितना, 100% हो जाएगा। हम मिल्क को नहीं ले रहे हैं, मतलब 26% अगर न्यू में अगर 26% मिक्सचर मतलब वाटर है, तो ऑब्वियस बात है 24% कौन होगा, सॉरी मिल्क में गलती दे दिया, यहाँ पे गलती लिख लिया। न्यू मिक्सचर में 76% कौन है, 76 में क्या है, मिल्क है, तो वाटर कितना होगा, 24% होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे कि वाटर 24 लिखे, और हम टोटल मिक्सचर ले लिए, तो टोटल मिक्सचर तो 100 ही रहेगा, ठीक है, ये बात समझिए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 24x बराबर कितना निकलेगा, 26y निकला। इसका मतलब x और y का अनुपात कितना निकलेगा, x और y का अनुपात निकलेगा 24x है ना, तो 24 नीचे हो जाएगा और ये 26 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 13 और 12 का रेशियो निकलेगा। तो एक्स वाई क्या है, 13 और 12 का रेशियो है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि x क्या है यहाँ पे, तो x को दो चीज़ मान सकते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी भी मान सकते हैं, न्यू क्वांटिटी भी मान सकते हैं हम। y क्या है, चेंजिंग क्वांटिटी। तो x से y होने में जो चेंजिंग आया, 13 से 12 होने में, x क्या है, मिक्सर है, y क्या है, मिक्सचर है। तो x से y चेंजिंग जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि 7 लीटर का डिफरेंस आया था। तो हम बोलेंगे कि एक का जो वैल्यू होगा, इस एक का वैल्यू कितना होगा, यानी कि उसको यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो हम साइड में जाते हैं, कि एक का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना। x से y हुआ, 13 से 12 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 7 लीटर निकाल लिए थे, ठीक ना। कोई दिक्कत, यहाँ पे x 26 था, y 24 है, क्यों हुआ, क्योंकि हम 7 लीटर निकाल लेते थे, एक का वैल्यू 7 निकला। तो ओरिजिनल क्वांटिटी अगर पूछेगा हमसे, पूछा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, मिक्सचर में क्वांटिटी, सॉरी द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मतलब मिक्सचर का क्वांटिटी पूछा, तो मिक्सचर का क्वांटिटी 13 है, तो 13 का वैल्यू निकालेंगे, तो 13 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 13 गुने 7 यानी कि 91 निकलेगा। इसका मतलब मिक्सचर का जो क्वांटिटी निकला वो 91 लीटर का निकला, इसका 91 लीटर ये आंसर होगा। कोई दिक्कत, आपको कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत यहाँ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिए कि टोटल वॉल्यूम अगर y है, रिमाइनिंग 7 लीटर निकालने के बाद y है, तो इस y में वाटर 60% रहेगा, सो 26% इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा इस x में, ठीक ना। तो हम x को टोटल मिक्सचर ही मान लिए, तो टोटल मिक्सचर का मतलब वाटर का और टोटल मिक्सचर का रेशियो क्या निकलेगा, मतलब इसमें वाटर का और इसमें मिक्सचर का कितना निकलेगा, 26 और 100 का निकलेगा, लेकिन दोनों ओवरऑल रेशियो क्या निकलेगा, 24 और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 91 लीटर।
ठीक है, ये क्या था, क्वांटिटी था, और ये क्या था, रेशियो था। तो क्वांटिटी रेशियो तो इक्वल हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिए। 19 नंबर हम क्वेश्चन मूव करते हैं। 19 नंबर मोरलेस यही है। 19 नंबर में क्या है कि the ratio of oil and the kerosene in the container is 3:2। ठीक है ना। अब है कितना नहीं पता, लेकिन 3:2 था। इसमें क्या था, परसेंटेज दे दिया था, ठीक ना, कि 26% है, तो हमको अदर निकालना पड़ा कि 74% मिल्क होगा, लेकिन इसमें तो रेशियो दे दिया है। क्या दिया है, केरोसिन, ऑयल और केरोसिन का मतलब मिक्सचर है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, मिल्क ऑयल है ना, ऑयल कितना है, 3 और 2 के अनुपात में। तो हम बोल सकते हैं कि ऑयल कितना है, 3/5 इंटू 100 कर लेंगे, 3/5 इंटू 100 अगर कर लेंगे, ऑयल कितना होगा, 60% हो जाएगा। तो केरोसिन कितना हो जाएगा, केरोसिन होगा 40%, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द केरोसिन। 10 लीटर मिक्सचर निकालिए और उसमें हम केरोसिन ऐड कर दिए। तो ऐड क्या करें, केरोसिन, चेंजिंग क्या नहीं होगा, तो ऑयल के मतलब ऑयल का जो टोटल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं, मतलब तेल नहीं होगा, मतलब तेल और केरोसिन का मिक्सचर है, ठीक है ना। यहाँ पे तेल और केरोसिन का एक मिक्सचर बना हुआ है, तो केरोसिन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऑयल में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि इनिशियल क्वांटिटी हम क्या मानते हैं, इनिशियल क्वांटिटी मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और वाई क्या है, तो वाई 7 लीटर मतलब 10 लीटर निकालने के बाद है, यानी कि माइनस 10 लीटर हम निकाल लिए। 10 लीटर क्या निकाले, हम मिक्सचर निकाले, ठीक है। फिर क्या किए, 10 लीटर हम केरोसिन हम ऐड कर दिए। तो फिर ये क्या हुआ कि ओरिजिनल क्वांटिटी एक्स रिटेन कर गया। इस एक्स में जो केरोसिन होगा वो कितना हो जाएगा, 2, अच्छा, बाय द केरोसिन द रेशियो बिकम 2:3। तो 2:3 मतलब ऑयल और केरोसिन का रेशियो दिया है 2:3। इसका मतलब 2/5 इंटू 100 हो जाएगा, 5×100 यानी कि 40% हो जाएगा, ठीक है ना। ऑयल 40% हो जाएगा, केरोसिन कितना होगा, 60% हो जाएगा। इसका मतलब जो केरोसिन 40% था, न्यू में ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो केरोसिन 60% हो जाएगा इसमें, और ऑयल कितना रहेगा, ऑयल 40% ही रहेगा, ठीक है। तो इस वाई में आप देखिए कि वाई में ऑयल तो यही रहेगा, ऑयल कितना रहेगा, 60% ही रहेगा। इसी को बेस हम मान के बनाते हैं कि जो वाई है उसमें 60% ऑयल है, ठीक है। तो अब क्या है कि केरोसिन हो गया 40%, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। एक्स कितना रहेगा, तो एक्स गुने 100 ही मान लेते हैं, क्योंकि 60% का वैल्यू क्या होगा, 60/100 होगा, ठीक है। तो 60 अगर के मतलब ये है ऑयल है, तो केरोसिन कितना होगा, मतलब केरोसिन 40 होगा, लेकिन टोटल मिक्सचर तो 100 होगा। तो हम क्या किए, एक्स को वाई को 60 से इंटू कर दिए, टोटल मिक्सचर एक्स को 100 से इंटू कर दिए। ये जो रेशियो दिया है न्यू में वो कितना है दिया है, 2 और 3 का अनुपात दिया है, तो 2 है। तो 2 तो क्या है 2 आपका ऑयल है, ठीक ना, ये क्या है, ऑयल है, और ये क्या है, मिक्सचर है। तो 2 अगर ऑयल है तो मिक्सचर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। या आप परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो 40/100 कर देती है, न्यू में हम 40/100 कर देते कि 40% क्या हो जाएगा, 40% ऑयल हो जाएगा, ठीक है ना। केरोसिन 60 है, तो ऑयल कितना है, 40% है, ठीक ना। तो ये क्वांटिटी है और ये क्या है, रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 40x बराबर कितना निकलेगा, 60y निकलेगा। x और y का अनुपात कितना होगा, 3 और 2 का हो जाएगा। तो x और y का अनुपात 3:2 है। x क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, y क्या है, आफ्टर रिप्लेसिंग 10 लीटर है। तो 3 और 2 का डिफरेंस जो है एक, इसी एक का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, 3 है, तो इसका मतलब 30 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी होगा। 10 लीटर निकालने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो 20 का बनेगा, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी 30 का था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक तरीका से और बना सकते थे आप, ठीक है। यहाँ पे एलिगेशन टफ हो जाता है 18 और 19 दोनों में। 18 तो समझ जो कंसेप्ट था समझा दिए,
लेकिन यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट आसान हो जाता है। रेशियो का कंसेप्ट अगर हम 19 नंबर में लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, जैसे इसको बनाते हैं उसको भी हम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम इस पे देखते हैं कि रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन है 3:2 में, मतलब ऑयल कितना है और केरोसिन कितना है। ऑयल है 3 तो केरोसिन कितना 2 है। मिक्सर कितना है, मिक्सर है 5, ठीक है। When 10 liter of the mixture is taken out and the replaced by the same kerosene, the ratio become 2:3। अब क्या है कि ये रेशियो 2:3 हो जाता है। टोटल मिक्सचर कितना होगा, 5 का होगा। तो इस पहले वाला जो रेशियो है, अभी का रेशियो में क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर कैन बी सेम, वो दोनों सेम ही रहेगा। पहले जितना था अभी भी चेंजिंग किस में आ रहा है, वाटर में भी आ रहा है, केरोसिन में भी आ रहा है। और चेंजिंग किस तरीका से आएगा, तो जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे अगर हम ऐड केरोसिन करें तो केरोसिन बढ़ेगा, ठीक है ना, ऑयल घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए जो रेशियो देखने में लगता है, क्या कि जो ओवरऑल मिक्सचर है ये बराबर होना चाहिए, जिसको हम मिला रहे हैं उसका क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, और जिसको नहीं मिला रहे हैं उसका क्वांटिटी घटना चाहिए, और ये तीनों चीज़ रेशियो में दिखना चाहिए। तो रेशियो में क्या है कि मिक्सचर सेम है, ये होना चाहिए। केरोसिन को अगर मिला रहे हैं तो केरोसिन बढ़ भी गया, ठीक है, ऑयल का रेशियो घट भी गया। तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी इक्वेशन को पकड़ सकते हैं कि केरोसिन 2 से 3 क्यों होगा, 2 से 3 क्यों हुआ, क्योंकि हम एक मतलब 1 यूनिट का चेंजिंग क्यों हुआ, मतलब 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि हम 10 लीटर डाल दिए थे उसमें केरोसिन। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। तो अगर आपसे पूछे कि मिक्सचर पहले कितना था तो 50 लीटर का था, ठीक है ना, 50 लीटर का पहले मिक्सचर था। 1 का वैल्यू 3 हुआ, तो ऑयल कितना था, 30 का था। सर इस पर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रिप्लेस हम अलग अलग क्वांटिटी से कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसमें नहीं बनेगा। वही मेथड आप याद रखिएगा, जो मेथड आप याद रखें, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर कैसे बनेगा। उसमें रीज़न है नहीं बनने का, क्योंकि रिप्लेस तो भी ठीक है 10 से हो रहा है, लेकिन दोनों चीज़ रिप्लेस हो रहा है। एक बार निकल रहा है वाटर, सॉरी केरोसिन और ऑयल दोनों निकल रहा है, और ऐड कौन हो रहा है, सिर्फ केरोसिन हो रहा है। तो इस पर डॉट है, नहीं बनेगा इस पर, ठीक है। 19 नंबर देखिए। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या है कि हम इसको ओरिजिनल मेथड से बनाते हैं कि द वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5, यानी कि इनिशियल में कितना था, 7 और 5 के रेशियो में था। तो आप इसको ऐसे लीजिए कि चलिए हम एक्स मतलब इनिशियल अमाउंट ले लेते हैं, फिर रिमेनिंग अमाउंट ले लेते हैं, और फिर इनिशियल ले लेते हैं। जब मिल्क एंड वाटर है, ठीक है ना, तो एक्स यहाँ पर नहीं मान के, चूँकि परसेंटेज दिया नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप ऐसे इनिशियल, रिमेनिंग और फिर इनिशियल हम मान लेते हैं। और ये इनिशियल मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, जो इनिशियल अमाउंट था फिर इनिशियल अमाउंट रिगेन कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक का चेंजिंग में क्या आया कि 9 लीटर मिक्सचर ऐड हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 9 लीटर हम लोग मिक्सचर रिप्लेस किए, मिक्सचर को निकाले। और यहाँ पे क्या है कि हम 9 लीटर क्या ऐड कर रहे हैं, वेसल कंटेंट मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:5। 9 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 9 लीटर हम क्या किए, वाटर ऐड हम किए, ठीक है ना। द रेशियो बिकम 7:9, ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज नहीं बनेंगे, क्योंकि समझिए 3-2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान था, 2-3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान था। इससे पहला वाला क्वेश्चन में क्या था कि 26% परसेंटेज दे ही दिया था। तो जब यहाँ पे परसेंटेज टफ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू को रेशियो के वैल्यू पे ही पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और 9 लीटर मिक्सचर हम वाटर हम ऐड कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जो अमाउंट देखने को मिलेगा आपको कि न्यू में, अच्छा 7, अच्छा रेशियो कौन सा हो जा रहा है नया में, मतलब इसमें जो पहले जो रेशियो था वो कितना था, 7:5 था, और न्यू में रेशियो कितना हो रहा है, 7:9 हो रहा है। तो 7:9 का मतलब क्या हुआ कि 7 मिल्क था, 9 वाटर था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब मिक्सचर कितना था, 16 था, मिक्सचर कितना था, 16 था। यहाँ पे मिक्सचर कितना था, 12 था। तो हम यही ले लेते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट में था, ठीक ना, रिमेनिंग पार्ट में और इनिशियल पार्ट में हम रेशियो निकालें, मतलब इसमें और इसमें हम वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे 9 लीटर हो रहा है, मतलब रेशियो कितना हो रहा है, 7 और 9 का है ना। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट में जो वाटर हमें कर मिल्क कितना था, 7 ही होगा, रिमेनिंग पार्ट में मिल्क 7 होगा। तो ओरिजिनल जो इनिशियल पार्ट है, यानी कि आई में, मतलब इनिशियल पार्ट आई मान लेते हैं, ये कितना होगा,
ये कितना 100 ही हो जाएगा, नहीं 100 नहीं होगा, टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ये टोटल 12 हो जाएगा। क्वांटिटी कितना होगा 12 होगा, ठीक है, 7 और 12 का था। और इसका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और 16 का, क्योंकि न्यू में मिल्क एंड वाटर 7 और 16 का था। तो आपका ये बनेगा कि रिमाइनिंग में मिल्क कितना था, ठीक है ना, रिमाइनिंग में मिल्क कितना था, मिल्क कितना था, क्योंकि हम वाटर को रिप्लेस करें तो मिल्क मेरा चेंज नहीं होगा। तो रिमाइनिंग में मिल्क 7 के रेशियो में रहेगा और इनिशियल में 12 का था, सम टोटल अमाउंट 12 था। और इसका नया रेशियो क्या है 7 और 16 का है, तो ये इसका रेशियो निकलेगा। यहाँ से अगर आप एक्स और वाई का रेशियो निकालिएगा, ठीक है ना, हम क्या करे थे यहाँ पर चूँकि परसेंटेज था तो सोल्यूशन मिटा दिए, दिखाते हैं यहाँ पे सेम वैल्यू ले रहा था जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि R गुने 4 बराबर क्या होगा 3i, ये आई है, ठीक है ना। इसका मतलब रिमेनिंग और इनिशियल का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 3 और 4 का रेशियो, ठीक है। अब बताइए कि एक का डिक्रीज क्यों हुआ, रिमेनिंग एक क्यों हुआ, क्योंकि हम 9 लीटर निकाल रहे थे, तो एक का वैल्यू कितना होगा 9 होगा। अगर आपसे पूछे कि इनिशियल अमाउंट कितना था तो 4 था, इनिशियल अमाउंट कितना था 4 था, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 36, आई थिंक 36 इसका आंसर होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ द मिल्क, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर और इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क। तो 36 में इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना था 7/12 था, 12 36 तो 7 36 और 21 होगा। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर हो जाएगा, 36 15 नहीं होगा, 36 और 21 होगा, क्योंकि 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल में मिल्क कितना था 21 था, मिक्सर कितना का था 36 का था, ठीक है। तो 19-20 आप फिर से ट्राई करिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। हम यहाँ पे इसी तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी बेस पे हम कल भी कुछ क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है। और कल हम इसको और बेहतर तरीक़ा से समझेंगे, तब तक आप इसको समझिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।